जय हिंद प्यार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो प्यार साथियों, आज हम आपके लिए फिर से प्रॉफिट लॉस का चैप्टर लेकर आए हैं। पार्ट हमारा 21 है, टाइप हमारा 26 है। हम टाइप 25 तक जो है कि कवर कर चुके हैं सवालों को। आज हमारा 26 वाला जो है कि टाइप है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सवालों को लगाते हैं। सवालों को लगाने से पहले मैं यही कहूँगा कि आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा और भी बच्चों में शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक और कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट वीडियो के जो पढ़ाई के हैं आपके सामने लेकर आता रहूं और आपको अच्छे से पढ़ाता रहूं। तो बस यही आपसे कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सवालों को अब देखते हैं और पढ़ते हैं। तो सवालों को लगाने से पहले इसको मैं ज़रा ऊपर की तरफ स्लाइड कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर लिखें तो आपको सही से दिख सके। चलिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 111 है। एक दुकानदार 1000 रुपये में चावल खरीदकर उसके 1/4 भाग को 12% लाभ पर तथा आधे भाग को 10% हानि पर एवं शेष भाग को 15% लाभ पर बेचता है, तो बताएं इस प्रकार उसे पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलिए, इसमें हमें सिर्फ प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। इसमें क्रय मूल्य का या विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं है। तो अब हमें इस 1000 रुपये से मतलब नहीं है, ठीक ना। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 1/4 भाग है, यानी 1000 रुपये में से चौथाई भाग का एक भाग, ठीक ना। ये क्या है, 4 भाग का एक भाग जो है कि हमारा 12% लाभ पर बेचा जाता है। फिर उसका जो शेष बचता है यानी 750 रुपये बचेगा, तो उसका आधा हम जब करेंगे तो 10% हानि पर बेचते हैं। फिर इसके बाद आधा में से जो शेष बचा है उसको 15% लाभ पर बेचते हैं। तो हमें ये लिखना नहीं है, हमें ट्रिक से लगाना है और कम समय में लगाना है। तो आप सीधे एक काम कीजिए, ये 1/4 है ना, 1/4 लिख लीजिए। कितना परसेंट लाभ पर बेचता है, तो 12% लाभ पर। तो ये 12% करिए, ये नहीं कि 100 में 12% जोड़ दीजिएगा, नहीं। अगर इस टाइप का अगर सवाल आता है तो डायरेक्ट जो संख्या है उसको लिखिए, ठीक ना। अच्छा, फिर क्या करा है, तथा आधे भाग को 10% हानि पर बोला है ना, तो यहाँ जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का होगा। 10 आधे भाग को, तो आधे भाग को हम 1/2 लिख सकते हैं, और इसके आधे भाग को कितना परसेंट पर, 10% हानि पर। और हानि के लिए हम यहाँ पर क्या कर रखे हैं, माइनस कर रखे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। एवं शेष भाग को 15% लाभ पर बेचता है। अच्छा, टोटल हमारा एक भाग था, ठीक ना। टोटल हमारा कितना भाग था, एक भाग था, जिसमें से 1/4 भाग को 12% पर, 1/2 भाग को हम 10% हानि पर बेच चुके हैं। ये लाभ है, ये हानि है। तो हमारा शेष बचा कितना, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/4 और 1/2 को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3/4, ठीक ना। कितना आएगा, 3/4 आएगा। अब बस 3/4 को 1 में से घटा दीजिए, तो ये घटाएंगे तो आएगा 4 एकम 4, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1/4। तो अब जो शेष भाग बचा है वो कितना बचा है, 1/4, ठीक। इसको क्या करता है, 15% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस का। लाभ दे तो प्लस का, हानि दे तो माइनस का। अब इस 1/4 को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, तो 15%। अब बस सिंपल इसको अब हमें कर लेना है हल। यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 कट गया, 2 5 10 कट गया, ठीक ना। और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा 4 तिहाई 12 दशमलव, यहाँ पर 3 गया, 4 7 28 और 4 5 20, यानी 3.75 बार में कटेगा। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा माइनस और प्लस में 3.75 हो गया। चलिए, अब यहाँ पर हम जो प्लस है उसको जोड़ लेते हैं। +3 ये है और +3.75 ये है, तो ये हमारा आ जाएगा जोड़ने पर 6.75। ये -5 है तो इसको हम घटा देंगे, तो -5 को घटाएंगे तब जब, तो ये हमारा बचेगा 1.75%। और ये 1.75% क्या है, हानि है कि लाभ है, तो ये हमारा लाभ है, ठीक। क्यों लाभ है, क्योंकि देखिए ये प्लस में से -5 को घटाया गया, यानी 6 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। तो प्लस का चिन्ह 6 वाला बड़ा है और 5 का चिन्ह माइनस है, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इसलिए घटाने पर माइनस नहीं आया, ये प्लस आया, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। और यही हमारा बन जाएगा आंसर। देखिए प्यार दोस्तों, ये आपको बताना पड़ रहा है पूरा लिखकर, इसलिए ये जो है लगाने में ये समय बस लग रहा है, ठीक ना। वो भी बता रहे हैं तब, वरना अगर आप कंपटीशन में अगर बैठेंगे और इस सवाल को लगाएंगे तो आप इस तरीके से मत लगाइएगा। जो मेन चीज़ है आप उसको ही देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, ऐसे सवाल और लेकर आया हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस करा सकूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार ज़रूर कमेंट में, हमें कमेंट बॉक्स में जो है कि ज़रूर लिखिए, ठीक है,
कि आपको समझ में आ गया है और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार कुछ कपड़ा खरीदकर उसके 1/4 भाग को 10% हानि पर तथा पुनः 1/4 भाग को 16% लाभ पर तथा शेष 8% हानि पर बेच देता है, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। चलिए, एक दुकानदार है, कुछ कपड़ा खरीदता है तो उसका भाई मूल्य दिया ही होगा। देखिए इसमें मूल्य तो नहीं दिया है, लेकिन आप समझिए कि ये मूल्य दिया है, तो उसका 1/4 भाग को क्या करता है, 10% हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 10% हानि पर ना, तो गुणा कर देंगे 10 से। अच्छा, यहाँ हानि दिखा रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस। ठीक, अब आगे देखते हैं। तथा पुनः 1/4 भाग को 16% लाभ पर, लाभ दे रहा है, प्लस लिखिए। ठीक, 1/4 भाग को कितने परसेंट लाभ पर, तो 16%, तो ये हो जाएगा 16। फिर शेष भाग को 8% हानि पर, हानि दिया है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे। ठीक ना, माइनस हो गया। शेष भाग क्या बचेगा, तो 1/4 और 1/4 को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 1/2। ठीक ना, कितना होगा, 1/2, और 1 में से 1/2 जब हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 फिर पुनः मिल जाएगा। तो इस 1/2 ये शेष भाग है, शेष भाग 1/2 बचा है, गुणे इसको कितने परसेंट हानि पर बेचता है, तो 8%। अब सिर्फ इसको आप कर लीजिए 100, ये काट लेंगे 2 चौक को 8, इसको काट लेंगे 4 चौक को 16, इसको काट लेंगे तो होगा 4 दूनी के 8, 0.45 है 20, यानी हमें क्या मिला, -2.5 प्लस में ये 4 और यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, 4। ठीक, ये प्लस में 4, ये माइनस में 4। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस -4 को और -2.5 को जोड़ेंगे तो 6.5 होगा, और उसमें से 4 को जब घटा देंगे तो हमारा 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखिए मिल रहा है, +4 से -4 को ये काट दीजिए। ठीक ना, क्योंकि +4 में से -4 को घटाना ही पड़ेगा, यानी कि जब घटाएंगे तो हमारा 2.5 आ ही जाएगा, तो हमारा शेष क्या बचा, -2.5, और यही हमारा क्या आ जाएगा, परसेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो माइनस, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, हानि। उस जो कपड़े को वो बेचा है वो क्या हो गया है, उस पर हानि हो गया है, और वो हो गया है 2.5% की, और यही हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको ये जो है ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपड़े के एक व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए ये हमारा क्या है, टोटल भाग है। ठीक ना, जिसमें से क्या कहता है, कपड़े का आधा भाग, यानी कि 1/2 भाग कितने परसेंट लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर। ठीक, तथा शेष कपड़े का आधा भाग, तो देखिए ये पूरा भाग था, आधा भाग तो ये बिक गया, शेष हमारा कितना बचा, 1/2 भाग, तो इसका आधा भाग कितना बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। ठीक ना, 20% हानि पर, तो यहाँ माइनस कर लीजिए। ठीक, फिर बोल रहा है कि 20% हानि पर बेचा तथा शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट पकड़िएगा। ठीक ना, क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो क्रय मूल्य तो हमें पता ही नहीं है क्रय मूल्य कितना है और कितना क्रय मूल्य पर बेचा है। तो आप एक काम कीजिए, जो 20% हानि पर बेचा है ना, उसको 20% हानि पर कौन सा बेचा है, शेष भाग को बेचा है, यहाँ पर आधे भाग को बेचा है, तो 1/2 का 1/2 में कर लीजिए गुणा, तो ये गुणा करेंगे तो आएगा 1/2 गुना क्या हो जाएगा, 4, यानी हमारा जो पूरा भाग है वो कितना बचा है, 1/4 बचा है, और इसको हम 20% हानि पर बेचते हैं। ठीक, अब सिंपली इसको बस कर लीजिए गुणा और कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 2 × 20 और 4 × 5 = 20, यहाँ 10, यहाँ 5 बचा, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, 5%, और ये 5% हमारा क्या निकल कर आ गया, लाभ निकल कर आ गया। जिस भी छात्र को अगर सही से यह सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ये ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वो दोबारा जाकर इसे रिवाइज करके देखिए, आपको नेसेसरी है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर हमारा टोटल भाग मान लीजिए ये है, जिसमें से आधे को क्या करता है, 20% लाभ पर बेचता है
तथा शेष को 40% लाभ पर, तो इसका आधा ही तो बचा है, ये भी क्या करता है 40% लाभ पर बेचता है। तो ये क्या करता है 40% लाभ पर बेचता है। फिर कह रहा है यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर, यानी यहाँ से लेकर पूरी वस्तु को क्या करता है 25% लाभ पर बेचा होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है, ठीक है ना, यानी इसकी अपेक्षा ये वाला जो है 100 रुपये कम मिलता है। तो चलिए अब इसे लगाते हैं। दिया है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को, आधी वस्तु में यानी कि हमारा हो जाएगा, ब्लैक पेन ले लेते हैं, 1/2, इसको क्या करता है 20% लाभ पर बेचता है तो प्लस ही रहेगा। तथा शेष को, यानी शेष हमारा कितना बचा, आधा ही बचा, 40% लाभ पर बेचता है, यानी कि प्लस में 1/2 गुणे 40 लाभ पर बेचा गया। चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 दाम 20 और 2 दूनी के 4, यानी 10 और 20 मिलकर हो जाएगा हमारा 30%। ये हो गया 30%। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो, यानी कि हम जो वस्तु है यहाँ से आधे आधे भाग को 20% 40% पर ना बेच के उसको 25% पर बेचते हैं तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है। यानी कि हम अगर 25% लाभ पर बेचते हैं तो हमें कितना कम मिलता है, 5% कम मिलता है। परसेंट में हमें 5% कम मिलता है और इस 5% की वैल्यू कितना दे रखा है 100 रुपये, तो 100 रुपये निकल कर आ गया। CP हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा 100% मानकर, तो यहाँ पर 100 में 5 का भाग करेंगे और 100 से कर देंगे गुणा, तो कर हो जाएगा 5 दूने के 10, 5 0, यानी कि टोटल बन जाएगा हमारा 2000। 20 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना बन गया, 2000 रुपये बन गया। अब बोला है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। सिंपली अब इसका जो है कि हमें प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। हमारी टोटल जो वस्तु थी कितनी थी, 100 थी, 100 से कर देंगे भाग, 20 से 20 कट जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 20 रुपये प्रति वस्तु की दर से, यानी 20 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। एक वस्तु का दाम 20 रुपये है और यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ प्यार साथियों कि आज का भी चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हाँ बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो को जब भी अपलोड करें तो हमारा नया नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।